भी शुक्रिया अदा करूंगा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कि वो प्लेटफॉर्म हमें भी वहां पे भी बड़े करीब है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्किल डेवलपमेंट है उनसे कोई एमओयू करें ताकि हम जो स्कीम्स है जैसे मुमकिन है उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए है जामिया कायादत के पास पहुंचा है यूनिट चाहे वो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो फेडरेशन का छोटे से छोटा जो हमारा लास्ट का यूनिट है लास्ट का बाजार है उसको चाहे कि वो उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा पाए उसके बाद आपके पास इतने वसाइल नहीं है किस स्किल के आप माहिर हैं आपके अपने बच्चे आपका स्किल लेने को तैयार नहीं क्योंकि आगे से वेजेस नहीं हमें वो करंट लाइन मिलती ही नहीं पीछे से भी क्योंकि हालात खराब है लोग हम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं उसके लिए इंशाल्लाह रहमान मैं आपको इसका जो सेमिनार ये कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने मुनक्कद किया था जिसकी थीम थी इकॉनमी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड कि हमारी जो माशरत है उसमें क्या क्या इस वक्त हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो अजाला कैसे होगा कौन से राहें हमें इख्तियार करनी चाहिए जिसके साथ हम इस जो मुसीबत के दौर से बाहर निकल पाएंगे। हम पहले आपकी वसादत से तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करते हैं जो कम से कम 25 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं टाक हैं बाकी वगैरह हैं तो इन सब ने शिरकत की तो हम इनका बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी कीमती रायों से हमें जो है बरामद किया और हमें जो हमारी इंसाइट है उसको बढ़ाया। आपकी वसादत से जो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दौर में जो हम लास्ट के दुकानदार जो है जो लास्ट का ताजिर है या लास्ट का जो इंडस्ट्री रिलेटेड बंदा है या लास्ट का आर्टिज़न है या लास्ट का जो ये एग्रीकल्चरिस्ट है इसकी जो ग्राउंड पे परेशानी है उसको अंडरस्टैंड करें उसका एक जामिया तरीके से इसकी मैपिंग करें और इसका एक कह लीजिए कि इसकी जो सारी जो तकलीफ़ें हैं इसको पेन डाउन करें ताकि हम ग्राउंड के साथ जो कनेक्ट लेके एक रिपोर्ट को बना पाएँ जिसके बाद हम एक पॉलिसी गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पॉलिसी पे गवर्नमेंट अमल दखल जो है उसके अंदर गवर्नमेंट का उस पर अमल पैरा गवर्नमेंट उस पर हो। लास्टली आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो जुड़ने का मकसद है ये सिर्फ इतना है कि जो ताजिर है इसको फ़ायदा मिले ना हमें सियासत करनी है ना हमें लीडरी ढूंढनी है ना हमें ये ढूंढना है कि कौन सही कौन गलत इन चैप्टरों में हमें नहीं जाना हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी इस नीयत के साथ आगे आना चाहता है कि वो इस मजलूम और इस वक्त एक हिसाब से कहें कि बेबस ताजिर है क्योंकि वो इस हद तक इस जाल में फंस चुका निकल नहीं पा रहा उसकी जो हेल्प के लिए आगे आना चाहता है हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आपके पीछे जमे गफ़ीर आज आपने देखा करीबन 150 के करीब बाजार कमेटियों ने इसमें शिरकत की जो कि ना सिर्फ श्रीनगर सिटी से आई थी बाकी जो हमारे अजला हैं उनसे भी आई थी और कम से कम 25 एक ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया तो आपके माध्यम से सबका शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम आपको एक जामिया एक मेमोरेंडम बना के जो हुकूमत वक्त है चाहे वो दिल्ली की हुकूमत वक्त है या जो उनका एक्सटेंशन श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वसादत से बैठे हैं हम उनके पास अपना जो मसाइल हैं उनको लेके जाएंगे अपनी तजावीज़ भी उनको देंगे और इंशाल्लाह ताला अपने जो मसलों का अजाला लेके आएंगे। ये भी समझना होगा कि द मोमेंट हम टैक्स भरते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जब तक सही चलेगा एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करता है। अगर कोई भाई पीछे हो जाता है किसी भी वजूहत से तो उसको उभारना वेलफेयर स्टेट का एक दायमी फ़र्ज़ भी है क्योंकि वही जो हक है राइट टू लिव हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। अब जहाँ तक आपने फरमाया कि कश्मीर की इकानमी के लिए हमेशा जो भी हमारी ताजिर अंजुमनें हैं उन्होंने कोशिशें की हैं कि भाई सिर्फ एमएसटीज़ एंड स्टफ़ के ऊपर बात हो। हाँ ये बात सही है की है मगर एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो पॉलिसी पे बात करती हैं। इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप भी यहीं पे हैं हम भी कहीं भागे नहीं आप भी इंशाल्लाह ताला जब अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाहुल अज़ीज़ अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको वो देंगे कि एक विन विन सिचुएशन कैसे बने हम खुद अपनी टांगों पे कैसे खड़े रहें हम वो आदमी बनना चाहते हैं उस कौम का निर्माण करना चाहते हैं उस कौम की
ایک تخلیق تو نہیں کہوں گا، وہ اللہ کا کام ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں جو نہ ہی صرف خود سیلف سسٹیننگ ہو، بلکہ جو باقی ہمارے جو ملک کے باقی حصے ہیں ان کو بھی اب کہہ لیجئے کہ ان کی ہیلپ بھی کر پائیں. اس کے لیے ہمیں ان سورسز پہ کام کرنا پڑے گا جو جموں کشمیر کی جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا ٹورزم کے حوالے سے بات ہو، چاہے ہمارا ایگریکلچر کے حوالے سے بات ہو، چاہے ٹریڈ اینڈ کامرس کے حوالے سے بات ہو، چاہے آرٹیزن کے حوالے سے بات ہو. یہ وہ بندے ہیں جو ہمارے اندر پیسہ لاتے ہیں. اگر آج سے قریباً 10 سے 12 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا جو ایکسپورٹس تھا وہ اراؤنڈ 2400 کروڑ کے آس پاس تھا، جو کہ ڈپ ہو کے 500 رہ گیا ہے. تو یہ 1500 کروڑ کا جو گیپ ہے یہ بھی ہم ہی نے برج کرنا ہے. سو اس کو کیسے واپس لانا ہے یہ پالیسی کا میٹر ہے.